बंधुओं माताओं, मानस के दो प्रसंग बड़े हंसीले रसीले चुटीले हैं, लेकिन जीवन की गंभीर समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। और ये दोनों प्रसंग एक जैसे हैं, नारद प्रसंग और सुपर्णखा का प्रसंग। विस्तार से किसी योग्य महापुरुष के चरणों में बैठ के सुनिएगा। मैं आपको संकेत सूत्र में कुछ बता दूं, निवेदन कर दूं इस नारद मोह के प्रसंग। देखो, नारद जी और सुपर्णखा के इसमें प्रसंग में क्या समानता है। नारद जी भी शादी करना चाहते थे, सुपर्णखा भी शादी करना चाहते थे। एक को लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, एक को लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। एक को लड़के ने मना कर दिया, सुपर्णखा को लड़के ने मना कर दिया, नारद जी को लड़की ने मना कर दिया। दोनों शादी करना चाहते थे। बंधुओं माता, दोनों की दुर्दशा हुई, लेकिन नारद जी बच गए। नारद जी बच गए, और बच इसलिए गए क्योंकि नारद जी ने भगवान विष्णु से एक प्रार्थना की, जिसको चौपाई हम लोग मंगलाचरण में गाते हैं। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु स्वबेगी दास मैं तोरा, करहु स्वबेगी दास मैं तोरा। तो जही विधि कह दिया तो जही विधि रक्षा कर दिया भगवान ने, बंदर का मुंह दे दिया, लो यही विधि है तुम्हारे बचने की। नारद मोह का प्रसंग क्या सूचना देता है, इसको मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। नारद मोह का प्रसंग क्या समझाता है? नारद जी के भीतर तीन बातें एक समय उठ गईं: काम, क्रोध और लोभ। बंधुओं माताओं, नारद जी के भीतर काम भी बढ़ा, नारद जी के भीतर क्रोध भी बढ़ा, और नारद जी के भीतर लोभ भी बढ़ा। और ये काम, क्रोध और लोभ जिसके भीतर एक साथ बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? ये काम, क्रोध, लोभ ही है कफवात और पित्त। कफवात और पित्त एक साथ जब बढ़ जाता है तो सन्निपात हो जाता है, ऐसा कहते, सन्निपात हो गया, सन्निपात। नारद जी में काम भी बढ़ा, क्रोध भी बढ़ा, लोभ भी बढ़ा। बंधु माता, तीनों बढ़ गए। लेकिन नारद जी की रक्षा इसलिए हो गई क्योंकि नारद जी इन तीनों को पूरा करने के लिए भगवान के पास गए। काम, क्रोध, लोभ सबके भीतर होता। बंधु माता, मेरी परिभाषा थोड़ी अटपटी लग सकती है। ये काम, क्रोध, लोभ सबके भीतर रहता है, और यदि कोई कहे मेरे अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, तो समझ लेना ये संसार का सबसे झूठा आदमी है। ऐसा हो नहीं सकता कि काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो। ये तीनों होते हैं। नारद जी में तीनों बढ़ गए, लेकिन नारद जी की रक्षा हो गई। क्यों? क्योंकि जब नारद जी के भीतर काम बढ़ा तो नारद जी भगवान के पास गए हैं। हरिसन मागो सुंदरताई, हमको अपनी सुंदरता दीजिए, हमको विवाह करना है। और हमारे आपके भीतर जब काम बढ़ता है तो हम संसार की ओर भागते हैं कामना तृप्ति के लिए। नारद जी भगवान की ओर भागे। नारद जी में लोभ बढ़ा है तो नारद जी भगवान के पास गए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि,
मुझे अपना रूप दे दीजिए, मुझे विवाह करना है। हमारे आपके भीतर जब लोभ बढ़ता है तो हम लोभ को पूरा करने संसार की ओर जाते हैं। और बंधुओं माताओं, नारद जी के भीतर क्रोध भी बढ़ा है। क्रोध को शांत करने के लिए भगवान के पास गए, ए विष्णु के बच्चे तुझे देख लूंगा, देहूं श्राप की मरिहूं जाए। और हमारे आपके भीतर जब क्रोध बढ़ता है तो हम संसार की ओर भागते हैं। नारद जी की रक्षा इसीलिए हो गई क्योंकि उनके अंदर जब काम बढ़ा, क्रोध बढ़ा, लोभ बढ़ा, भगवान के पास गए। ये सूत्र है। और बंधुओं माताओं, एक निवेदन कर दूं, ये काम क्रोध लोभ सबके भीतर होते हैं। करना क्या है? और मैं तो कहता हूं होने भी चाहिए। ये तीनों नहीं होंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। काम नहीं होगा तो संतानोत्पत्ति कैसे होगी? लोभ नहीं होगा तो जीवन में विकास कैसे होगा? क्रोध नहीं होगा तो जीवन में तेजस्विता कैसे होगी? तीनों चाहिए, लेकिन तीनों की मात्रा संयमित चाहिए, संतुलित चाहिए, नियंत्रित चाहिए, व्यवस्थित चाहिए। और ये तीनों हमारे वश में होने चाहिए। दुर्भाग्य से हम इनके वश में हो जाते हैं। यही अंतर है बस। हम इनके वश में ना हों, ये हमारे वश में रहें। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल हमारे पास होता है, हम जो चैनल चाहते हैं वो लगाकर देखते हैं। उसी प्रकार से काम क्रोध लोभ का रिमोट अपने पास होना चाहिए। जब जितनी आवश्यकता हो तब उतना लीजिए, नहीं तो छोड़। बस यही समाधान है बंधुओं माताओं। काम क्रोध लोभ। और यदि इनकी मात्रा बिगड़ गई तो मानस में लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ। ये नरक के मार्ग है। मात्रा संयमित, संतुलित, नियंत्रित, व्यवस्थित चाहिए। जैसे माताएं समझ जाएंगी, आप घर में जब साग बनाते हो, सब्जी बनाते हो, उसमें मिर्च डालते हो, और मिर्च नहीं डालोगे तो सब्जी फीकी फीकी लगेगी, साग फीकी फीकी लगेगी। अलग से मिर्च खाना पड़ेगा। साग में मिर्च तो चाहिए, लेकिन कई बार हम उल्टा कर लेते हैं, मिर्च की साग बना लेते हैं। मैं गया था एक जगह कथा करने, वहां भगत ने कहा कि महाराज ये सब्जी लीजिए आज विशेष। हम क्या है इसमें? कहे मिर्च की सब्जी। हम हाथ जोड़ लिए, हमके तो पहली बार हम सुन रहे हैं मिर्च की सब्जी। तो मिर्च की सब्जी तो आपको परेशान करेगी। संकेत समझ गए होंगे। मात्रा संयमित चाहिए। ये काम क्रोध लोभ। बंधुओं माताओं, जब भी गड्ढे में गिरने का मन करे, जब भी काम सताए, क्रोध सताए, लोभ सताए, कोई नीम हकीम वैद्य, कोई चिकित्सा, कोई मंत्र तंत्र यंत्र आपको नहीं बचा सकता। बचाएगा तो केवल परमात्मा। जब भी लगे गड्ढे में गिरने का मन कर रहा, कमर की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ और रो रो कर पुकारो, हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे गोविंद हे गोपाल हे दया रक्षक प्राण। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे गोविंद हे गोपाल हे दया हे गोविंद हे गोपाल। यही मार्ग है, हे और कोई रास्ता नहीं। बड़े भाव से पुकारो, हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे गोविंद हे
नारद जी की रक्षा हो गई, क्योंकि नारद जी ने काम क्रोध लोभ सब परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया। बंधु माता, जब भी हम ये परमात्मा के चरणों में चढ़ा देंगे तो परमात्मा रक्षा करता है कि प्रभु ये हमारा नहीं है, ये आपका है। क्यों बनाया कामी, क्यों बनाया क्रोधी, क्यों बनाया लोभी? प्रभु के चरणों में बैठ के पूछिए और कह दीजिए तेरा तुझको अर्पण। क्या लाग है मेरा? नारद जी की रक्षा हो गई। चूंकि औषधि फेंक कर आए थे, भगवान शंकर ने नारद जी को मना किया था कि विष्णु के सामने जाके अपनी प्रशंसा मत करना, ये मंत्र दिया था, लेकिन नहीं माने। तो नहीं माने तो अब फिर से वही मंत्र, जपाहूं जाई शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। होई यही हृदय तुरत विश्रामा। जाओ शंकर भगवान के नाम का जाप करो। और अब नारद जी की रक्षा हुई।